सो अब हम डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट बेसिकली एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि फॉसिल फ्यूल को यूज करता है एज अ सोर्स। सो थर्मल पावर प्लांट का मेन फंक्शनैलिटी क्या होती है? थर्मल पावर प्लांट की बेसिकली मेन फंक्शनैलिटी ये होती है, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट हमारे लिए करता है, या जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस करवाते हैं, वो बेसिकली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करता है, ईदर कोल और ईदर पेट्रोलियम। ओके, सो लेट्स सी हाउ। सो अब हम बिगिन करते हैं डिस्कशन ऑन थर्मल पावर प्लांट। सो लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशंस। अब हमने फॉसिल फ्यूल बर्न करे इन पावर स्टेशंस। बड़े बड़े पावर स्टेशंस हमारी गवर्नमेंट सेटअप करती है, जिधर हम डेली एक लार्ज क्वांटिटी में फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। अब ये जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, ये क्यों जरूरी है? लेट्स सी। टू हीट अप द वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम विच फर्दर रन्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, थर्मल, द नेम थर्मल पावर प्लांट came by defect of burning fuel। ये थर्मल पावर प्लांट नेम आया, ये इसलिए आया क्योंकि इसमें हम बर्न करते हैं फ्यूल को, और कौन सा फ्यूल होता है? वो होता है बेसिकली फॉसिल फ्यूल। अब ये जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है, ये बेसिकली हमारे लिए क्यों जरूरी है और क्यों हमने करी? जो फॉसिल फ्यूल है, वी बर्न द फॉसिल फ्यूल सो दैट जो वाटर की लेयर है, फॉर एग्जांपल एक थर्मल प्लांट में देयर इज अ वाटर ओवर हियर एंड देयर इज अ फर्नेस ओवर हियर। सो व्हाट हैड हैपन, क्या होता है कि ये जो फर्नेस होता है, फर्नेस लाइक स्ट्रक्चर, इसको हमें हीट अप करना होता है। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट, उस हीट को प्रोड्यूस करने के लिए हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को। फॉसिल फ्यूल को हमने इसलिए बर्न किया ताकि इस फर्नेस में हीट प्रोड्यूस हो, और वो भी एक वेरी हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस हो, ताकि ये जो वाटर है यहां पे हमारा, ये स्टीम प्रोड्यूस करे, और ये स्टीम हम पाइप्स के थ्रू कलेक्ट करके एक रोटेटेड टरबाइन तक पहुंचा सकें, लाइक दिस। यहां पे एक टरबाइन लगा होता है, टरबाइन फैन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि रोटेट कर सके बाय द प्रेशर ऑफ दैट स्टीम। सो जब ये टरबाइन रोटेट करेगा, तो ये जो टरबाइन होता है, इट इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर, और जो जनरेटर होता है वो बेसिकली टेक्स द स्टीम। ओके, दैट जनरेटर बेसिकली कनेक्टेड टू दिस टरबाइन, इस टरबाइन से वो कनेक्टेड होता है, और इस टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस किया था, दैट इन द सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम क्या करते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है टरबाइन की, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब या तो हम ये जो बर्निंग हमने यहां पे करी ऑफ फॉसिल फ्यूल, या तो हम पेट्रोलियम का यूज कर सकते थे, या तो डीजल का यूज कर सकते थे, या तो हम कोल का यूज कर सकते थे। सो जो मेजॉरिटी में हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कोल। सो अब हम डिस्कस करेंगे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में।
A coal-based thermal power plant utilizes the energy produced by the burning of coal. अब थर्मल पावर प्लांट थे वो क्या यूज करते थे, वो यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल की एनर्जी। अब उस फॉसिल फ्यूल में भी अगर हम मोर स्पेसिफाई करें तो कोल, तो जो मेजॉरिटी ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स आप देखोगे तो यू विल फाइंड इट इज अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ऐसा क्यों? क्योंकि दैट यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ हीटिंग ऑफ दिस कोल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हीट, क्योंकि वो कोल की एनर्जी यूज करके, जो कोल हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो एनर्जी को यूटिलाइज करके it is basically producing the steam into the water. So this is about the coal based thermal power plant. So जो basically coal based power plant होता है हमारा thermal power plant, it is consist of coal furnace, boiler, turbine, condenser and pump। इन 5 एलिमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। सो इन केस इफ वी सी द डायग्राम ओवर हियर, सो दिस इज अ लेआउट, ये एक लेआउट है थर्मल पावर प्लांट का विच इज कोल बेस्ड। सो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, सो हियर वी हैव अ बॉयलर जहां पे जो वाटर होता है वो बेसिकली burn, you can say heat up होता है in order to produce the steam, and this steam is carried to turbine. Here is the turbine, here is the condenser, here is the pump, ये है हमारा pump, and here is the generator. So इन 5 एलिमेंट्स का, ये कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से हमारा थर्मल पावर प्लांट बनता है या एफिशिएंटली वर्क कर पाता है। लेट्स सी हाउ। सो इसमें क्या होता है, द कोल इज बर्न इन द कोल फर्नेस विच प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एंड दिस हीट इज गिवन टू वाटर प्रेजेंट इन द बॉयलर फॉर बॉयलर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके, सो if we see in the diagram over here, so यहां पे हमारे पास बॉयलर है और बॉयलर के नीचे हमारा है कोल फर्नेस। सो दिस इज द कोल फर्नेस, हियर इज, यहां पे हमारे कोल प्लेस करा हुआ है हमने, जिसको हमने हीट अप करा हुआ है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि जैसे ही इस कोल फर्नेस का टेम्परेचर राइज होगा अप, you can say up to certain level which is predefined, उस लेवल के ऊपर जाते ही टेम्परेचर का ये जो वाटर है इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, और जैसे ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्टीम। ओके, सो दिस इज द स्टीम, एंड यहां पे हमारे पाइप कनेक्टेड है जो कि इस स्टीम को, हाई प्रेशर स्टीम को लेके जाएंगे टरबाइन तक, सो दैट कि ये जो स्टीम जो कि हाई प्रेशर से हमने स्टोर करी हुई है विद इन द पाइप्स, वो सीधा जाके टरबाइन को यहां पे स्ट्राइक करे एंड द टरबाइन ब्लेड विल स्टार्ट रोटेटिंग। ओके, इस टरबाइन से हमारा जनरेटर कनेक्टेड है। सो जो रोटेशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी यहां प्रोड्यूस हुई, उस मैकेनिकल एनर्जी को ये जनरेटर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, एंड दिस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फॉर द डेली पर्पसेस, और यू कैन से फॉर द पर्पस ऑफ द कंज्यूमर, जो कि हम हैं। बट यहां पर ही हमारी जो साइकिल है ये खत्म नहीं होगी। अब इस टरबाइन से कंडेंसर कनेक्टेड है। सो ऐसा नहीं होगा फॉर एग्जांपल कि हमने यहां पे 100% हाई प्रेशर से स्टीम भेजी तो 100 की 100% ही जनरेटर को, 100 की 100 जो स्टीम हाई परसेंट से हमने स्टीम भेजी वो 100 की 100% स्टीम ही इस टरबाइन ब्लेड को रोटेट करने में यूटिलाइज हो जाएगी। ऐसा नहीं है, कुछ स्टीम जो कि बच जाएगी अराउंड यू कैन से इन 20%, वो पास होके कंडेंसर तक पहुंचेगी, एंड 80% यूटिलाइज होगी ओवर हियर in order to rotate the turbine,
और वही एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू जनरेटर एंड जनरेटर विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि जो 20% स्टीम हमारी बच गई या टरबाइन ब्लेड्स के थ्रू दूसरी साइड ट्रांसफर हो गई, उसका क्या होगा? उसको भी हम वेस्ट नहीं होने देंगे, उसको भी हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। तो दैट स्टीम इज कैरीड टू द पाइप टू द कंडेंसर। अब जो यहाँ पे स्टीम आई थी वो हाई प्रेशर की थी, बट आफ्टर स्ट्राइकिंग द टरबाइन जो रिमेनिंग स्टीम हमारी बची वो हुई लो प्रेशर की और लो स्टीम हुई। ओके, स्टीम के जो एलिमेंट्स हैं वो भी कम हो गए यहाँ पे। अब जो कंडेंसर है, कंडेंसर का फंक्शन ये है यहाँ पे कि ये जो स्टीम है जो कि कलेक्ट होके इस कंडेंसर तक आ रही है, इट विल टेक दैट स्टीम एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर अगेन। वो स्टीम को वाटर में फिर दोबारा कन्वर्ट कर देगा एंड दैट वाटर इज पंप थ्रू द पंप ओके टू द बॉयलर अगेन। और वो वाटर जो स्टीम के थ्रू कन्वर्ट होके यहां से आएगा वो पाइप के थ्रू अगेन बॉयलर में चला जाएगा एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। सो इन दिस मैनर थर्मल पावर प्लांट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहां देखते हैं, दिस स्टीम एट हाई वेलोसिटी स्ट्राइक्स द टरबाइन ब्लेड विच इन टर्न रोटेट्स द टरबाइन। जो स्टीम है वो एक हाई वेलोसिटी पे टरबाइन ब्लेड्स को स्ट्राइक करेगी और टरबाइन ब्लेड्स स्टार्ट कर देंगे रोटेट करना एंड दैट रोटेशन एनर्जी ओके इज ट्रांसफर्ड टू द जनरेटर। द टरबाइन इज कनेक्टेड टू द जनरेटर। सो जो रोटेशन मैकेनिकल एनर्जी हमें मिली इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन दैट इज ट्रांसमिटेड टू जनरेटर एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। So this is how a normal thermal power plant exactly works. So हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया थर्मल पावर प्लांट, हमने बेसिकली डिस्कस किया एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ओके, सो ये नाउअडेज हम पेट्रोलियम बेस्ड या डीजल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट भी यूज करते हैं, बट जो मेजॉरिटी में है वो हमारे पास कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स ही हैं।